स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, उससे पहले हमें एक दो चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको पता है, आप इसकी जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपके पास स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये क्लोज्ड फॉर्म है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर से हम उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म तो लिखते ही रहे हैं 9th में। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्क्वायर जो है एक इस तरह का कंप्लीट स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म में पड़ा होगा, हम उसे वापस उसको क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इस तरह हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 टर्म्स होंगी, उसे हमने डिसाइड करना है, चेक करना है वाकई ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं। और इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में टर्म्स पड़ी होंगी, अगर वो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होगा तो हम उसे क्लोज्ड फॉर्म में लिख देंगे, इस तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर। या फिर हमारे पास इस तरह आ सकेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह 3 टर्म्स आएंगी। एक्सपेंडेड फॉर्म में स्क्वायर हमारे पास मौजूद होगा, तो इसे हम क्लोज्ड फॉर्म में इस तरह कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म से क्लोज्ड फॉर्म में हमने स्क्वायर को लिख दिया। तो ये क्वेश्चंस में करेंगे, हमारे पास स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म में मौजूद होगा, उसे हमने क्लोज्ड फॉर्म में करना है। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ वर्किंग रूल्स हैं। इन वर्किंग रूल्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो आपके पास जो इक्वेशन होगी जिसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, चेक करें वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं। अगर तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, शिफ्ट कांस्टेंट ऑन अदर साइड। कांस्टेंट 2, 3, 4 कोई भी जो नंबर साथ लगा होगा उसे हम इक्वल के दूसरी साइड पर भेज देंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे रहने देंगे और बगैर एक्स के जो टर्म होगी उसे हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ भेज देंगे। अब वर्किंग रूल 3 क्या होगा हमारे पास, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर देना है। कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन में सीखेंगे। अगर 1 है तो दैट्स गुड, अगर नहीं तो हम उसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। फोर्थ स्टेप, चौथा काम जो हमने करना है वो ये है कि x का हमने कोफिशिएंट ढूंढना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो तो x का कोफिशिएंट b ही बनता है, तो वो जो b की वैल्यू होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे हमने हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो x के कोफिशिएंट को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिलेगा, कोई नंबर जो हमें मिलेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा हुआ है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ द रिजल्ट। वो रिजल्ट कहाँ से आना है, यहाँ से जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर करके इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वर्किंग रूल 2 क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे रहने देनी है, कांस्टेंट जो है उसे इक्वल साइन के दूसरी तरफ भेज देना है, उसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है कांस्टेंट को। और वर्किंग रूल 3, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने 1 बना देना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, अगर नहीं है तो हम उसे बना देंगे। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन में देखेंगे। वर्किंग रूल 4 क्या होगा, जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो एक्स के साथ जो टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसे हम हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेके इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड सी फोर्थ सी पहला सी। अब हम क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो ये लिख लिया हमने 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। वर्किंग रूल्स स्टूडेंट मैंने लिखे रहने दिए। अब वर्किंग रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं
पहला वर्किंग रूल क्या है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो हमारी इक्वेशन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दैट्स गुड, पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट है। दूसरा वर्किंग रूल क्या है, शिफ्ट कांस्टेंट ऑन अदर साइड। तो मैं 7x² प्लस 2x को यहीं पे लिखा रहने देता हूँ और -1 कांस्टेंट है, इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, 0 + 1, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। अब वर्किंग रूल 3 क्या है, मेक द कोफिशिएंट x² 1। हमने x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। यहाँ पे हमें x² का कोफिशिएंट नज़र आ रहा है 7 है, तो हमने इसे 7 की बजाय यहाँ पे 1 होना चाहिए था। तो वो 1 हम कैसे लेके आएंगे, सारी इक्वेशन को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन में 1 2 3 तीन टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं, हम तीनों इक्वेशंस को 7 से डिवाइड कर देंगे ताकि x² का कोफिशिएंट 1 बन जाए। तो डिवाइड करते हैं, 7x² / 7 प्लस 2x / 7 इज इक्वल टू 1/7। यहाँ पे अगर 7 के बजाय कोई 4 5 6 कुछ भी नंबर लिखा होता, तो जो भी नंबर लिखा होगा हम उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को, ताकि x² का कोफिशिएंट 1 आ सके। 7 और 7 कैंसिल हो गया, x² प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। तो हम ये x² का कोफिशिएंट 1 बना चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा रूल क्या होगा, वर्किंग रूल 4 है, उसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ x को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखते हैं x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2/7 आ रहा है, तो इसे मैं साइड पे लिख लेता हूँ, 2/7। इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना था, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 1/7 आया था। x का कोफिशिएंट 2/7 था, उसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, 1/7 आंसर आ गया। अब ये वो रिजल्ट है। इस रिजल्ट को डायरेक्ट नहीं लिखना, इसका पहले हम स्केयर लेंगे और उस स्केयर को इस इक्वेशन की दोनों साइड पर ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्केयर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्केयर। क्या किया स्टूडेंट्स, जो 1/7 आया था इसका स्केयर भी लिया और इक्वेशन की दोनों साइड में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में एक स्केयर मौजूद है, ओपन फॉर्म में। इसे लिख देते हैं x² प्लस, ये देखें मैंने स्केयर वाली 2 टर्म्स पहले लिखी, मैं दरमियान वाली टर्म नहीं लिख रहा, मैं अपने पास से 2ab बनाने लगा हूँ। 2 मैंने अपने पास से लिख दिया, खुद 2 लिख दिया। ये पहले स्केयर के नीचे a होता है, वो लिख दिया x, फिर ये लिख दिया 1/7। 2 खुद से लिखा, ये x लिखा और ये 1/7। तो इसे अगर आप सॉल्व करें तो देखें 2/7x ही बन रहा है, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब ये a² हो जाएगा, ये 2ab है और ये b², तो इसको हम क्लोज फॉर्म में कर देंगे। यहाँ पे 1/7 प्लस 1/49 x प्लस 1/7 का ये स्केयर था, इसे क्लोज कर दिया हमारे पास। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, इस साइड पे 49 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, 7 + 1 x प्लस 1/7 होल स्केयर विल बी इक्वल टू 8/49। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे ताकि स्केयर रूट ख़त्म हो जाए हमारे पास। स्केयर रूट ले लिया दोनों साइड पे ताकि स्केयर ख़त्म हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा x प्लस 1/7 और इस साइड पे आंसर आएगा प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 2/7। अब यहाँ पे प्लस 1/7 है, इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही प्लस 1/7 को दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी ये हमारे पास, हम इस 1/7 को पहले लिखेंगे, प्लस 1/7 उधर जाके बन जाएगा माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 2/7।
तो इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ये, जैसे हम प्लस या माइनस लिखते हैं इसी तरह ये दोनों साइन इकट्ठे भी लिखे रहने देते हैं, प्लस माइनस। एक दफ़ा ये प्लस का साइन यूज़ करते हैं हम, एक दफ़ा माइनस का, तो ये दोनों साइन इकट्ठे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, अब अगर इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लें तो नीचे 7 सेम ही है, एलसीएम 7 ही होगा, ऊपर वाली टर्म्स वैसे लिखी जाएंगी, -1 ऊपर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमने देखा हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड पर रहने दी, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर भेज दिया। फिर हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, एक्स स्क्वायर के साथ 7 था, सारी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक्स का कोफिशिएंट देखा, एक्स का कोफिशिएंट है 2/7, एक्स के कोफिशिएंट को 2/7 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर आया 1/7। इस 1/7 का स्क्वायर हमने इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड कर दिया, इधर भी और इस साइड पे भी, दोनों साइड पे हमने इसका स्क्वायर ऐड कर दिया। उसके बाद इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में स्क्वायर था, इसे हमने क्लोज्ड फॉर्म में कर दिया और यहाँ पे एलसीएम लेके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो आंसर आया था स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1/7 विल बी इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई किया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ दोनों वैल्यूज़ आएंगी, प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7, तो प्लस 1/7 दूसरी साइड पे भेजा तो ये -1/7। हमने इसे पहले इस वजह से लिखा है ताकि हमारा जो आंसर आएगा वो जिस स्टाइल में बुक में आंसर है उससे मैच कर जाए। अगर बाद में भी लिख लें इस वैल्यू के तो कोई इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन बुक के स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो -1/7 पहले लिखा और ये वैल्यू बाद में, ये प्लस और माइनस दोनों साइन इकट्ठे लिखे जा सकते हैं। एलसीएम ले लिया दोनों का, 7 ही एलसीएम आएगा, सिंप्लीफाई किया, इससे आगे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्टूडेंट। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर की समझ आ गई होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं और उसमें कोशिश करेंगे ज़रा स्पीड से करें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, ax² + 4x - a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0, तो ये वही हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसका जो a पार्ट है x² का कोफिशिएंट ये 0 नहीं हो सकता। इसके बताने का मीनिंग यही है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। बाकी इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ कोई लिंक नहीं है इस बात का। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद दूसरा स्टेप था x² और x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे रखनी है और a को दूसरी साइड पे ले जाते हैं हम, ax² + 4x इज इक्वल टू a। अब x² का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना था, कैसे 1 बनाएंगे, इसके साथ क्या लिखा हुआ है a, तो हम सारी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे, ax² + 4x इज इक्वल टू a, इधर भी a से डिवाइड कर दिया, इसे भी a से और इसे भी a से, हमारे पास आ गया x² + 4/a, x इज इक्वल टू 1, a और a कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, x के कोफिशिएंट को हमने कंसीडर करना था। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है हमारे पास 4/a, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4/a यहाँ पे हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। 4/a को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4/a को जब हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/a। अब इसका स्क्वायर 2/a का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, x² + 4/a x + 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2/a का स्क्वायर, x² + 2/a होल स्क्वायर। मैं ये टर्म को इग्नोर कर रहा हूँ, अभी अपने पास से खुद 2 लगाऊंगा फार्मूले का, a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह 2/a लिखा हुआ है, तो 2/a लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 2s are 4, x ऊपर और a नीचे, तो यही टर्म बन रही है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक सॉल्व हो रहा है। 1/1 कर लें + 4/a स्क्वायर, इसे क्लोज्ड फॉर्म में लिख दें, ये बन जाएगा x + 2a होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ए स्केयर और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्केयर प्लस 4। अब हम दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे, x प्लस 2a होल स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट ए स्केयर प्लस 4 ओवर ए स्केयर, और इस साइड पे भी स्केयर रूट। अब ये स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू। अब ये जो स्केयर रूट है ये ऊपर और नीचे दोनों पर अलहदा हो जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में ए स्केयर प्लस 4 सम है, तो ये सॉल्व तो नहीं होगा लेकिन सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे लिखा जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट ए स्केयर प्लस 4, और जब नीचे स्केयर के ऊपर स्केयर रूट अलहदा होगा तो वो हमारे पास स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल होके ए बच जाएगा, तो ये बाकी नीचे ए बच गया। अब प्लस 2a है, उस साइड पे जाके माइनस 2a हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर a प्लस माइनस स्केयर रूट ए स्केयर प्लस 4 ओवर a। अब यहाँ पे एलसीएम a ही आएगा दोनों का, x इज इक्वल टू a, और ऊपर लिख देंगे माइनस 2 प्लस माइनस स्केयर रूट ए स्केयर प्लस 4। तो हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 ओवर ए। यह था हमारा सेकंड पार्ट। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ, तो हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन 3 का। इक्वेशन को देखें, हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप था एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड पे रखेंगे और एक्स वाली टर्म्स और कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर दिया -3 को। नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। यहाँ पे 11 है, सारी इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर -34 ओवर 11, एक्स विल बी इक्वल टू -3 ओवर 11। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे हमें 34 ओवर 11 नज़र आ रहा है, साइन को हम इग्नोर कर देंगे। 34 ओवर 11, 34 ओवर 11 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 34 कैंसिल हो गए, हमारे पास 17 ओवर 11 आंसर आ जाएगा। अब ये जो 17 ओवर 11 आया इसका हम स्केयर लेंगे और इसे दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। फिर देखें 34 ओवर 11 का हमने x का कोफिशिएंट हमने 34 ओवर 11 कंसीडर किया और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 17 ओवर 11 आ गया। इसका स्केयर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। एक्स स्केयर -34 ओवर 11x प्लस 17 ओवर 11 होल स्केयर इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 होल स्केयर। एक्स स्केयर माइनस, इस टर्म को अभी मैं नहीं लिख रहा, प्लस 17 ओवर 11 होल स्केयर। चेक करने के लिए स्केयर बनेगा या नहीं हमारा, तो 2 लिख दिया, ए की जगह एक्स है हमारे पास और बी की जगह हमारे पास 17 ओवर 11 है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो यही टर्म बन रही है। इट मीन्स हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। -3 ओवर 11 प्लस 17 का स्केयर 189, 11 का स्केयर 121 लिख दिया हमने। इस साइड पे हम स्केयर को क्लोज कर लेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा x -17 ओवर 11 का होल स्केयर। और इस साइड पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इनका एलसीएम आ जाएगा 121 -33 प्लस 189। तो नेक्स्ट होगा हमारे पास x -17 ओवर 11 होल स्केयर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करें वी विल गेट 156 ओवर 121। अब यहाँ पे स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्केयर रूट लेते हैं। इस साइड पे भी स्केयर रूट कर लिया और इस साइड पे भी। अब ये तो कैंसिल हो गया, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स x
-17/11 इज इक्वल टू, इसके साथ प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 39/11। -17 और 11 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा हमारे पास। स्टार्टिंग में हमने लिखना है 17/11 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 39/11। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सेम डिनोमिनेटर है वही लिखा जाएगा 11, 17 ऊपर वैसे ही प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 39। तो हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा 17 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 39/11। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया इस क्वेश्चन का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट करेंगे, हम क्वेश्चन 3 का। जी स्टूडेंट, हम फोर्थ पार्ट करेंगे। इक्वेशन हमें लिखी नज़र आ रही है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है LX² प्लस MX विल बी इक्वल टू -N प्लस N उधर चला गया। X और X² वाली वैल्यूज एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। X² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे कैसे, सारी इक्वेशन को हम L से डिवाइड कर देंगे। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा X² प्लस M/L इंटू X इज इक्वल टू -N/L। अब हम देखेंगे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, M/L है, तो हम x के कोफिशिएंट को M/L को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर है बनता है वो है M/2L। तो M/2L का स्क्वायर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। X² प्लस M/L x प्लस M/2L होल स्क्वायर इज इक्वल टू -N/L होल -N/L प्लस M/2L होल स्क्वायर। अब ये चेक करते हैं, X² प्लस 2, पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू b, M/2L प्लस इसे एज इट इज़ लिख देंगे M/2L होल स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल हो जाता है, MX/L MX/L। तो ये सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, इट मीन क्वेश्चन हम ठीक सॉल्व कर रहे हैं, ये फार्मूला ठीक है। अब इस साइड पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, -N/L प्लस M²/4L²। एक्सपेंडेड फॉर्म है हमारे पास स्क्वायर, इस हम क्लोज फॉर्म में करेंगे x प्लस M/2L का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इस साइड पे। और इधर एलसीएम कैसे लेंगे, L और 4L², इसका एलसीएम 4L² ही होगा। अब अगर L को हम 4L² से डिवाइड कर दें, L को हम 4L² से डिवाइड करें तो हमारे पास 4L बाकी बचता है, वो 4L इस N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा -4NL प्लस M²। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इस साइड पे लिख लेते हैं हम x प्लस M/2L विल बी इक्वल टू प्लस माइनस -4NL प्लस M²/2L। यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर रूट ऊपर सेपरेट कर दिया, नीचे अलहदा कर दिया। जब नीचे स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे तो 4L² का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 2L आ जाएगा। अब हम x इज इक्वल टू ये प्लस M/2L को दूसरी साइड पे भेज देते हैं, -M/2L हो जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पे। अब ये स्क्वायर रूट के नीचे थोड़ा सा इन चीज़ों को ऑर्डर दे देते हैं, हम स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, -4NL बाद में लिख लेते हैं, M² -4NL/2L।
x इज़ इक्वल टू LCM डिनोमिनेटर सेम है वही आएगा 2l, ऊपर वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ लिख दी जाएंगी, -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl। तो हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। तो ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि अगर आप इसी क्वेश्चन को LMN की जगह ABC लिख दें तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन भी आएगी नेक्स्ट। तो आपने इन वैल्यू से LMN से दे के कुछ परेशान नहीं हो जाना, आपने अपने वर्किंग रूल्स ही यूज़ किए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट का पार्ट जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो रिसीव करने के लिए आप उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंच जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।